हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट, मालिक के बेटे को मारी गोली, कैश और आभूषण लूटे, बुजुर्ग ग्राहक से भी लूटपाट। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में सोमवार को नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स शोरूम पर लूट की। बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली शोरूम के मालिक के बेटे को लगी। साथ ही बदमाश कैश के अलावा आभूषण लूट ले गए। सूचना के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही पूरे जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बावल शहर निवासी प्रीतम सिंह सोनी ने कटला बाजार में कोमल ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोला हुआ है। सोमवार को वह अपने बेटे के साथ शोरूम पर थे। एक बुजुर्ग महिला उनके शोरूम पर खरीदारी कर रही थी। तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाश उनके शोरूम में दाखिल हुए। बदमाशों ने सीधे प्रीतम सिंह के माथे पर पिस्टल तान दी। एक बदमाश ने हाथ में डंडा लिया हुआ था। डंडे से बदमाश ने शोरूम के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां रखे आभूषण लूटकर बैग में डालने शुरू किए तो प्रीतम के बेटे ने विरोध किया। इसके बाद बदमाशों ने 2 राउंड हवा में फायर किए, जिससे सभी सहम गए। इसके बाद बदमाशों ने सोने व चांदी के आभूषण लूटने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, गले में रखा कैश भी निकाल लिया। इसके साथ ही खरीदारी कर रही बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल भी छीन लिए। बदमाश जैसे ही वारदात कर भागने लगे तो एक बदमाश को प्रीतम सिंह के बेटे ने पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली प्रीतम के बेटे के पैर में लगी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद सबसे पहले बावल थाना प्रभारी लाजपत मौके पर पहुंचे। इसके बाद बावल डीएसपी सुरेंद्र शिवरान के अलावा एसपी गौरव राजपुरोहित ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। लोकल पुलिस के अलावा सीआईए की टीमें बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। घटना थी और क्या अपडेट है सर? घटना यहाँ बाइक पे 3 लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे पहले जो दुकान दिख रही है आपको पीछे कोमल ज्वेलर्स, यहाँ पे उन्होंने लूट की। जो उनके ज्वेलरी आर्टिकल्स वगैरह थे वो यहाँ लेके गए। उसके बाद में वो यहाँ से भागने लगे तो उन्होंने 2 राउंड फायर भी किए। उसमें एक व्यक्ति जो है उसको मामूली सी चोटें आई। डॉक्टर साहब अभी अच्छे से बताएंगे क्या क्या चोटें हैं। उसके बाद में वो इस तरफ जो है वो भाग गए। इस संदर्भ में हमें शिकायत प्राप्त हुई, उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 टीमें गठित करी है, जो कि लगातार जितने भी क्लूज हैं और अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि हमें जल्द से जल्द लोगों के बारे में पता चले और हम उनको काबू कर सकें। ठीक है सर। कितनी नुकसान वगैरह को पता लगा, कितनी लूट हुई है, कितनी? अभी जो है ये जो दुकान के मालिक हैं वही एस्टिमेट बता करके देंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वही जानते हैं। तो वही जब हमें सारी जानकारी देंगे तो उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज किया। सर फायर कितनी फायरिंग हुई है और अभी कंडीशन कैसी जिसकी गोली लगी है? वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उनको भी मैं बता रहा हूँ, जो उनकी चोटें हैं उनके बारे में डिटेल से तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, लेकिन बिल्कुल खतरे से बाहर है। और जो है गोली कहाँ पाँव में गोली लगी है, लेकिन गोली छू के गई है, अंदर गई है, ये इसके बारे में भी डॉक्टर साहब। सर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कुछ पता लगा हो कि पहचान कुछ हो पाई होगी अपराधी? जैसा कि मैंने बताया, उनके जो केसेस थे, एक ने हेलमेट पहन रखा था, 2 के केसेस कवर थे। लेकिन हम सीसीटीवी की लगातार सिर्फ यहाँ के भी नहीं, हम पूरे मार्केट में जहाँ से बावल में जहाँ कैमरे लगे हम सारी सीसीटीवी को लगातार चेक कर रहे हैं। वहाँ से जैसे ही हमें क्लू मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर कितने राउंड चलेंगे सर? बता दो। ठीक है सर, ठीक। तुम जी क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, कितने वक्त हुआ, क्या लेके गए आपके? हमारे पास एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी कस्टमर जी। मैं उसको सामान दिखा रहा था। इतनी देर में 3 आदमी आए जी। एक बाद में आया, 2 पहले आके थे, बोले मारो साढ़े गोली, मारो साढ़े गोली, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, वही करते रहे। और वो एक जो है ये शीशे तोड़ता रहा और ये सामान निकालता रहा जी। हमें ये पीछे हो जाओ जी। वो लड़के के हाथ में एक मोबाइल था, बोला मोबाइल अंदर रख जी। बस। फिर वो मेरा बेटा जैसे तैसे करके बाहर निकल गया उधर कस्टमर की तरफ। बस उसको फिर हिम्मत आ गई, उसने उसको धक्का मारा वो गिरने पड़ा, फिर वो भाग गया। फिर मेरे हाथ में भी डंडा आ गया, डंडा हमने रख ही रखा था अपने पास जी। मैं डंडा लेके भागा, तो 30 आदमी यहाँ से बाद में भागा, तो लगभग 20 कदम उसके पास पीछे गया डंडा लेके जी। बाकी वो 2 तो बाइक पे बैठ ही चुके थे, तीसरा फिर बाद में बैठा है यहाँ से। इससे पहले भी कई हादसे आभूषणों की दुकान पे यहाँ हो चुके हैं, तो क्या कोई पुलिस की कोई सुरक्षा इंतजाम उसके बाद हुए हैं? तो सब ऐसा है कि
ऐसी कोई व्यस्त वाली बात तो है जी। नहीं। रात को तो बेशक लगती जी। है, बाकी दिन में ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हो चुकी है कई घटनाएं यहाँ पर आपकी, लूट की घटनाएं हो चुकी है। अगर बात कर ले तो अभी तो कोई अनुमान नहीं होगा। अनुमान कितने रुपए का आपके आभूषण और कैश ले? मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैंने कुछ नहीं देखा है ना। अंदाजा लगभग दुकान में कितना सामान था? कुछ नहीं कह सकती, अभी मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे बेटे को गोली लगी है, मैं तो उसकी फिक्र में हूँ। अब बेटे की कैसी तबीयत है? कहाँ अभी उसको रेवाड़ी लेके गए हैं, पहले अभी कहाँ आप गोली लगी है उनके पैर में। कितने फायरिंग हुई? कितने गोली कितनी फायरिंग हुई? साहब मुझे नहीं पता, एक लड़का बता रहा है कि 4-5 फायरिंग हुई है। बाकी मैं भी जब उधर उसके पीछे भागा ना 15-20 कदम, जी। तब उन्होंने एक गोली और मारी है, फिर मैं रुक गया। 15-20 कदम मैं भी भगा उसके जी, पीछे जी। डंडा लेके। फिर एक तीसरा और जा रहा था, उसको मैंने डंडा भी मारा और हल्का फुल्का ही लगा उसको, ज़्यादा नहीं लग पाया। किस पे आए थे बाइक पे? बाइक के उधर खड़ी थी परिक्रम पर। कितने लोग थे? 3। अभी थोड़ा कुछ टाइम 3 चोर आए थे दुकान के अंदर, मास्क पहन रखा था, तो बस वो चोरी करने लगे। उसके बाद थोड़ी धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की होने से फिर वो भागने लगे। चलते वक्त उन्होंने पैर में फायरिंग कर दी। मेरे को ये गोली लगी है। हाँ जी, उसके बाद का नहीं पता।